हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडीज। आज मैं क्लास 8वीं का विज्ञान का चैप्टर 4 विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव के बारे में आज समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव का तीसरा भाग। तो शुरू करते हैं विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव के तीसरे भाग का क्रियाकलाप 7। तो लिखा हुआ है, प्लास्टिक या रबड़ के 3 साफ तथा सूखे ढक्कन लीजिए। प्रत्येक में थोड़ा थोड़ा चाय के चम्मच के बराबर आसुत जल लीजिए। मतलब तीनों पर है से चाय के चम्मच के बराबर आसुत जल लीजिए। एक ढक्कन में कुछ बूंदे नींबू का रस या तनुगंध का अम्ल घोलिए। मतलब पहला ढक्कन में कुछ बूंदे नींबू का रस या तनुगंध का अम्ल और दूसरे ढक्कन में पोटेशियम आयोडाइड या कास्टिक सोडा घोलिए तथा तीसरे ढक्कन में चीनी के दाने को घोलिए। इनमें संप्रेक्षित्र के स्वतंत्र सिरे को बारी बारी से पूर्ण सावधानी से डुबोकर परीक्षण कीजिए। देखिए, ठीक ना। इनमें से कौन सा विलयन विद्युत का चालन करता है तथा कौन सा नहीं। ठीक है, तो यहाँ नींबू का रस एक विद्युत का चालक है और पोटेशियम आयोडाइड भी एक लवणीय है, जो पोटेशियम आयोडाइड भी विद्युत का चालक है। और चीनी के दाने भी एक विद्युत का चालक है। तो नींबू का रस और पोटेशियम आयोडाइड या चीनी के घोल में भी जब मिलाएंगे आसुत जल में, तो उस पर भी, उस विलयन में भी क्या होगा, विद्युत का चालन होगा तीनों ढक्कन में। आपको क्या परिणाम प्राप्त हुआ, तो आप जान गए क्या परिणाम प्राप्त हुआ। जब आसुत जल में अम्ल, लवण या क्षार घोला जाता है तो वह विद्युत का चालन करता है। जब आसुत जल में अम्ल, लवण या क्षार घोल देंगे तो वह विद्युत का चालन करेंगे। ठीक है, मतलब ये समझिए कि आसुत जल में और दूसरे पदार्थ भी इस पर मिलाएंगे, मतलब अम्ल, लवण या क्षार भी मिलाएंगे आसुत जल में, तो आसुत जल एक पर क्या हो जाएगा, विद्युत का चालन करने लगेगा, मतलब विद्युत का चालक हो जाएगा। क्या किसी चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उस विलयन में कोई प्रभाव उत्पन्न होता है? तो हाँ, होता है। अगर किसी विलयन में अगर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उस पर कोई प्रभाव उत्पन्न होता है। ठीक ना। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। विद्युत धारा कोई रासायनिक परिवर्तन ला सकती है। जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह किस प्रकार प्रभाव उत्पन्न करती है, इसकी जानकारी क्रियाकलाप द्वारा प्राप्त करते हैं, जानते हैं क्रियाकलाप के द्वारा। तो क्रियाकलाप 8 है। तो क्रियाकलाप 8 में लिखा हुआ है, 2 बेकार पड़ी सेलों से कार्बन की छड़ निकालिए। जो 2 बेकार पड़ी जो बैटरी होता है, ठीक ना, तो उस पर से कार्बन की छड़ को निकालिए। उनकी धातु की टोपियों को रेगमाल सैंड पेपर से साफ कीजिए। जो ये बैटरी है, इस बैटरी के ऊपर जो कैप होता है उसको है से रेगमाल की सहायता से साफ कीजिए। ठीक ना। इन पर तांबा का तार लपेट कर उन्हें बैटरी तथा स्विच से संयोजित कीजिए। बैटरी को है, जो बैटरी का जो ऊपर कैप है उस पर है से तांबे का तार को लपेट लीजिए और लपेट करके बैटरी के साथ और स्विच से संयोजित कीजिए, जोड़िए। इन दोनों छड़ों को कार्बन का इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये दोनों छड़ को क्या कहते हैं, ये दोनों छड़ को इलेक्ट्रोड कहते हैं, कार्बन का इलेक्ट्रोड। ठीक ना। कार्बन के छड़ के स्थान पर लोहे की कीलों का भी उपयोग कर सकते हैं। मतलब कार्बन का अगर छड़ नहीं है तो आप लोहे के कीलों का भी उपयोग कर सकते हैं। इसकी लंबाई लगभग 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कांच के बीकर में लगभग 250 मिलीलीटर जल लीजिए। इस पर है, इस बीकर में मतलब 250 मिलीलीटर जल लेना है। इस जल में कुछ बूंदे तनुगंध का अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दीजिए ताकि जल अधिक चालक हो जाए, मतलब उस पर बिजली मतलब अधिक तीव्र गति से प्रवाहित हो। कार्बन के छड़ों को अम्लीय जल विलयन में इस प्रकार डुबोइए
कि धातु की टोपी अम्लीय जल से बाहर रहे। जो ये जो इलेक्ट्रोड है, तो इस इलेक्ट्रोड के जो ऊपर जो कैप है, ये टोपियाँ, ठीक है, ये बाहर रहना चाहिए, ठीक ना, विलयन से। स्विच को ऑन कर मतलब चालू कर परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए। स्विच को ऑन करके, यहाँ पर बंद लिखा हुआ है, गलत है। तो स्विच को ऑन कर परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए, मतलब उस पर विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए, चालन करवाइए। फिर इसके बाद 4 से 5 मिनट के बाद कार्बन के छड़ों का सावधानी से अवलोकन कीजिए, मतलब सावधानी से क्या करिए, उसको देखिए। क्या आपको कार्बन के छड़ों मतलब इलेक्ट्रोडों के पास गैस के बुलबुले दिखाई दिए? अम्लीय जल में किस प्रकार परिवर्तन हो रहा है? तो यहाँ पर जब ऐसा प्रयोग कीजिएगा तो ये इलेक्ट्रॉन में के बगल में यहाँ पर बुलबुले की जैसा बाहर गैस निकलेगा, ठीक ना। तो आपने देखा कि जब किसी अम्लीय जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो अम्लीय जल विलयन में रासायनिक परिवर्तन होता है। जब किसी विलयन में कोई अम्लीय जल विलयन में विद्युत धारा जब प्रवाहित करेंगे तो उस पर ऐसे अम्लीय जल में एक रासायनिक परिवर्तन होगा, रासायनिक बदलाव होगा। तो इसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। मतलब अम्लीय जल में रासायनिक परिवर्तन होता है, इसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। जब विद्युत धारा उस पर प्रवाहित करेंगे तब। रासायनिक अभिक्रिया उपयोग किए जाने वाले विलयन तथा इलेक्ट्रोडों की प्रकृति पर निर्भर करती है। मतलब रासायनिक अभिक्रिया उपयोग किए जाने वाले जो विलयन है तथा इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर ही निर्भर करती है। रासायनिक अभिक्रिया में विलयन के रंग में भी परिवर्तन हो सकता है। रासायनिक अभिक्रिया जब होगा तो उस पर विलयन के रंग में भी बदलाव हो सकता है। किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विलयन में रासायनिक निक्षेप होती है। इस प्रक्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं या इलेक्ट्रोलाइसिस अंग्रेजी में कहते हैं। मतलब किसी विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वे विलयन में कोई रासायनिक निक्षेप होता है, मतलब कोई रासायनिक उस पर निक्षेप होता है, मतलब नीचे तली में बैठ जाता है। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन कहते हैं। इसमें प्रयुक्त विलयन को विद्युत अपघट्य कहते हैं। इसमें जो प्रयुक्त विलयन है, जो विलयन, उस विलयन को क्या कहेंगे? विद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोलाइटिक ना। विद्युत अपघटन के उपयोग अब जानेंगे। विद्युत अपघटन करने में क्या क्या में उपयोग होता है विद्युत अपघटन के उपयोग। तो पहला है धातुओं का उसके अयस्कों से निष्कर्षण में। मतलब धातु जब किसी मतलब जमीन धरती से निकलता है तो धातुओं कैसा रूप में आता है? अयस्क के रूप में मिलता है। तो धातुओं का उसके अयस्कों से अलग करने में विद्युत अपघटन का उपयोग करते हैं। दूसरा, धातुओं के शुद्धिकरण में भी विद्युत अपघटन का उपयोग करते हैं। तीसरा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जिससे इलेक्ट्रोप्लेटिंग के मतलब हुआ धातु की परत चढ़ाना, मतलब किसी धातु के ऊपर, ठीक ना, परत चढ़ाना है इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। तो इसके मतलब प्रयोग करने के लिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रयोग करने के लिए विद्युत अपघटन का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार क्रियाकलाप 9 लिखा हुआ है। दो मोटे विद्युत तार लीजिए, मतलब दो कोई मोटा तार लेना है तथा उनके सिरों से विद्युत रोधी आवरण हटा दीजिए। इस पर जो विद्युत रोधी जो विद्युत को रोकने वाला जो आवरण होगा इस तार में, ठीक है, उसे क्या कर लेना है? यहाँ से हटा लेना है। एक कांच के बर्तन में अम्लीय जल लीजिए। एक कांच का कोई पात्र ले लीजिए और उस पर है से अम्लीय जल लीजिए। 2 अंक साकित प्रश्नलियों में अम्लीय जल भरकर बर्तन में उल्टा डालिए। मतलब उस पर ऐसे अम्लीय जल भर करके 2 आंशिक प्रश्नली ले लीजिए और अम्लीय जल भरकर बर्तन में उल्टा डाल दीजिए। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं चित्र में, जो ये 2 प्रश्नली है, तो दोनों प्रश्नली को अम्लीय घोल में क्या करना है? ले करके और उल्टा
डाल देना है। दोनों तारों के एक एक स्वतंत्र सिरे पर धातु का इलेक्ट्रोड लगाकर दोनों परख नलियों में डालिए। मतलब दोनों तारों को एक एक स्वतंत्र सिरे पर धातु का इलेक्ट्रोड लगाकर दोनों परख नलियों में डालिए। दूसरे स्वतंत्र सिरों के साथ बैटरी तथा स्विच लगाकर परिपथ पूरा कीजिए। परिपथ में धारा प्रवाहित कीजिए। फिर तार में इसमें क्या करना है, जो विद्युत धारा का जो परिपथ है उस पर ऐसे विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए। जो यहाँ पर इस तरह से ये रड है, इस पर जोड़ करके और बैटरी के साथ में संयोजित करके और विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए। कुछ समय बाद प्रखनलियों में एकत्रित गैसों के आयतन का पठन नोट कीजिए। कुछ समय के बाद प्रखनली में जब गैस एकत्रित होता है तो उसके आयतन को नोट कीजिए। प्रखनली ए में गैस का आयतन प्रखनली बी में गैस के आयतन का दुगना होगा। मतलब जो प्रखनली ए है ये, ठीक ना, ए और ये बी है, तो ए में गैस का आयतन और बी में गैस के आयतन का दुगना होगा। मतलब ए प्रखनली का गैस का आयतन प्रखनली बी में गैस के आयतन का दुगना होगा। अतः गैस 2:1 में प्रखनली में जमा होती है। प्रखनली ए में हाइड्रोजन गैस तथा बी में ऑक्सीजन गैस है। मतलब प्रखनली ए में हाइड्रोजन गैस तथा बी में ऑक्सीजन गैस है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ए प्रखनली में हाइड्रोजन गैस और बी प्रखनली में ऑक्सीजन गैस एकत्रित हुआ, ठीक ना। तो प्रखनली ए में हाइड्रोजन गैस तथा बी में ऑक्सीजन गैस है। अतः पानी में 2 हाइड्रोजन तथा 1 ऑक्सीजन होता है। मतलब पानी जो जल है उस पर 2 हाइड्रोजन होता है और 1 भाग क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो ये हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन गैस और 1 ऑक्सीजन अगर मिला देंगे तो जल का निर्माण होता है। इसे सन 1800 ईस्वी में ब्रिटिश रासायनिक विलियम निकलसन ने दर्शाया था। ये जो विद्युत अपघटन द्वारा ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन गैस का परीक्षण कौन किए थे, विलियम निकलसन, जो ब्रिटिश रासायनिक है, जो 1800 ईस्वी में ऐसे प्रयोग किए थे और बताए थे कि पानी में 2 हाइड्रोजन तथा 1 ऑक्सीजन होता है। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगर आप YouTube चैनल में आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को भी दबा दें। धन्यवाद।